नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और बता दें कि नगर निगम चुनाव के बिगुल बजने के बाद चुनाव की आगाज हो गया है और सभी पार्टियों की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ पार्टियों के बीच में एक दूसरे पे छीटाकशी के साथ साथ मारपीट के भी मामले सामने आ रहे हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई है। वार्ड नंबर 26 बताया जा रहा है और बीके अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मामला है, कैसे मारपीट हुआ है, कौन है, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर कैसे मारपीट की गई है। देखिए ये पटका भी पहने हुए हैं और बीजेपी से हैं। जी क्या नाम है? नाम धनंजय झा है। अच्छा जी, बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ जी और हम प्रचार करके आ रहे थे। जी जी आने के बाद मैं ऑफिस में गया। जी जी ऑफिस से मोटरसाइकिल उठाई जी जी और मोटरसाइकिल उठा करके मैं अपने वो दुकान पे गया, अपने कॉलोनी में गया। अभिषेक नाम की व्यक्ति है, उसके घर के आगे बैठा और उसी वहीं घेर के उसने मेरे को बोला, घने नेता बनाऊं मैं तुझे, तू मंत्री बन रहा। साले कई बार कह लिए, गाली दे रहा था। हाँ साले कई बार कह दिया, घर में जाके समझा दिया है, तुम बैठ जाओ। कौन सा लगता है आपका? मेरा वार्ड 26 लगता है जी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। जी जी मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। बीजेपी किसी को भी टिकट दे मैं उसके साथ हूँ। बीजेपी ने एक बाहरी पूर्वांचल को टिकट दिया, गर्व की बात है ये। और इसी खुशी में हम लोग सारे प्रवासी भाई, मिथिलांचल भाई, पूर्वांचल भाई उसी के साथ लग गए। इसके चिढ़ से उन्होंने मेरे ऊपर घेर के अटैक किया। कितने लोग थे? लोग 10 से 15 आदमी थे, युवक थे, लेडीज थी, एक दो लेडीज थी, उसकी बीवी भी थी। और धनंजय जी क्या कितनी चोट लगी है आपको? धनंजय झा जी किस चीज से मारपीट गई है? मारपीट की है मेरे को तो पहले थप्पड़ मारा, जो बोला कि घने नेता बन रहे हो साले। तो मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, ऐसे वो जान से मार देंगे। मैंने कहा भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे मैं बीजेपी का मतलब भक्त हूँ, कैडर हूँ, तो मैं बीजेपी ने जिसको टिकट दिया मैं उसके साथ लगा हूँ। इसमें मैंने कमी क्या कह दी? तुमसे तो मैं कोई बात नहीं कर रहा, तुम्हारे ही। तो क्या जो मारपीट किया वो दूसरे कोई पार्टी से उनका ताल्लुक? वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे। कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे। नहीं, सुंदर आरोप देखिए लगा रहे हैं कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता सर, बिल्कुल पहचानते जी। सुंदर का रिश्तेदार वगैरह, भाई वगैरह था, भोरी का कुड़मा था, ठीक है। और आपको मुकेश नाम की व्यक्ति थी, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे और उसके साथ 10 लड़के थे गांव के, उन्हीं के कुलवे के। अच्छा, उन्हीं के कुलवे के, भोरी के कुलवे के। आप बता रहे थे किसी प्रवासी की 3 दिन से घर पे भी आ रहे थे, समर्थन हो रहा है जिस वजह से आपके साथ ही वारदात हुई है। मतलब आपका कहना है कि वो लोग कह रहे हैं कि क्यों प्रवासी का साथ दे रहे हो? क्यों? तुम घर में चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बिहार से आके नेता नगरी मत करे, तुम बैठ जा। हाँ जी, तो मैंने कहा कि मैं नेता कहाँ हूँ, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो नेता, मैं तो कार्य करता हूँ। तो उसी पर उसने गाली दे करके मुझे पहले थप्पड़ मार दिया। अच्छा। उसके बाद उसका लड़का ने मेरे पैर ये सरिया मार दिया। दिखा दो आप। नहीं सर, ये हम आप आराम से खड़े रहिए। उसके बाद मेरे बाजू पर लात घुसे से मारा, शायद मेरा बाजू से मारा है, सरिया से मारा यहाँ पे सर, झूठ नहीं है। कोई पैर पे चोट लगी है। उसके बाद हाँ, कंधे में चोट नहीं है, हमें लग रहा है ये टूट गया है। अच्छा। हाँ, हाथ काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने MRI की सिफारिश करी। कोई पुरानी दुश्मनी थी या चुनावी रंजिश है? कोई नहीं, ये केवल चुनाव की रंजिश है कि तू बीजेपी छोड़ के मेरे साथ आ जा, कांग्रेस में आ जा, कांग्रेस में आ जा, मेरा अच्छा, समर्थन पहले कर। आपसे बोला भी गया है कि कांग्रेस में आ जा, आपके हाँ, पहुंचे थे 3 घर में 2 बार पहुंचा है। जो तू बैठ जा। बीजेपी से कौन खड़ा? बीजेपी से वहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है? लाल मिश्रा लड़ रहा है। लाल मिश्रा का आप साथ दे रहे थे? हाँ। अच्छा। अब मैंने
ऐसा नहीं है कि लाले मिश्रा का, मैं बीजेपी कैडर हूँ। कहीं भी मैं राजेश नागर जाकर जी का भी साथ दिया, उन्हें भी जिताया। ऐसा नहीं है, मैं 10-12 साल से बीजेपी में हूँ, वोटर थे हम, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन राजेश नागर आप इलेक्शन लड़ो, का साथ दिया था। कोई भी लड़ो, पब्लिक को या कार्यकर्ता को आपको धमकाने से, मारपीट करने से क्या फायदा मिलेगा? ऐसे मिलेगा? किसी पूर्वांचली को आप धमका के उसको बैठा रहे हो, किसी प्रवासी को बाहर से आके बस रहा है, जमीन खरीद के वो अपना रह रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम गांव के हो तो तुम घर घुस घुस के मारोगे। तो कौन से गांव से हैं वो? वो अगवानपुर के हैं और मुकेश नाम का व्यक्ति है, और उन्हीं का कुनबा सारा था, उन्हीं का लड़का था, उन्हीं की बीवी थी। जिन पे आप आरोप लगा रहे वो तो यहाँ पे थे नहीं मौके पे, तो उन पे आप आरोप लगा रहे, जिसके आरोप लगा रहे हैं मौके पे क्यों नहीं थे वो? कौन नहीं थे? आप सुंदर कोई है? सुंदर ग्रुप का नहीं था। सुंदर नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुंदर नहीं था, उन्हीं का कुनबा था। अच्छा, उनमें जानने वाले उनके लोग? नहीं, बिल्कुल भाई था, भाई है, भतीजा है। भतीजा चाचा था सुंदर। उसने चाचा अपना नहीं करके, भौरी और सुंदर अपना नहीं करके डायरेक्ट किसी और से करवाया मेरे पास। मैं किस तरह की कमजोर नहीं हूँ, किस तरह? पुलिस हमारी मदद कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस हमारी मदद कर रही है, जो जेन्युइन है वो करेगा, कट गई है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें मारा है और इसमें कम से कम 100-150 जूते, चप्पल, लात घुसे से मारा है। हाँ, आपको मारा और इसको बचाने में लगा है, इसको बचाने में मारा। मुझे ऐसा मारा है कि अगर मैं भारी भरकम नहीं होता तो मैं आज किसी बेड पर लेटा रहता। जी, क्या कहेंगी? क्या घटना हुई है आपके साथ? हाँ जी, मैं इनको बचाने गई थी। मैं मंदिर पर, सभी आ रहे थे, हम वहाँ से करके ये प्रचार करके आ रहे थे। तो जैसे ही वो लोग आए, एकदम कहने लगे तुझे मंत्री बनाओ, गाली देने की बात करी। इसने कहा भाई ऐसे कैसे गाली दे रहे हो, तुम क्यों गाली दे रहे हो? तुम्हारा मैंने क्या बताया, 2-3 दिन से इसके घर पे भी आ रहे थे वो लोग, ठीक है, कहने के लिए कि तुम बैठ जाओ, हमारा साथ दो। और ये माना नहीं, बोला मैं तो भाई जब पार्टी जिसने पार्टी ने टिकट दी है जिसको, मैं उसका साथ दूंगा। हमने भी यही बात कही। इसी बात को लेके पता नहीं क्या रंजिश थी उनके बाद दिमाग में, ये तो हम नहीं कह सकते। एकदम अचानक से आए। जो लोग हैं वो मैं जानती हूँ, मुकेश था और मुकेश का परिवार वाले, उसकी बीवी भी थी, बुढ़िया थी साथ में, और भी लड़के वगैरह कई थे उसके साथ। कम से कम 20-25 लोग थे। इसके जैसी सरिया मारी, ये एकदम गिर गया। गिरने के बाद भी इतनी लाते घुसा मारे कि मैं बता नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने जैसे तैसे गाड़ी में बिठा के ऊपर से ये कहा कि अगर तुमने दोबारा आया तो तुझे जान से मार दूंगा और जमुना में फेंक दूंगा, तुम्हारी नेतागिरी सब बिहार भेजूंगा। पुलिस साथ नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस से हमें कोई मलाल नहीं है। निकलने लगे वहाँ से कार्यालय पास, देखिए कार्यालय पास में था। फिर मैं लेके कार्यालय पे गई, कार्यालय वाले सारे साथ गए हमारे। फिर पुलिस चौकी में गए, चौकी में हमने FIR करी। तो इंचार्ज साहब ने बोला, सचिव साहब भी आ गए, उन्होंने कहा ठीक है मुकदमा दर्ज करते हैं। और बाकी अच्छी पुलिस ने हमारा अच्छा साथ दिया। पुलिस कार्रवाई भी ठीक कर रही है पुलिस, और पुलिस की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इन लोगों को जरूर इनके सख्त से सख्त सजा दी जाए, तो आइंदा कैसे किसी गरीब के साथ ऐसा ना कर सके। ये सबको गरीब समझ लेते हैं, अपना हम गांव वाले समझते हैं, और ये धमकी देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। देखिए बीके अस्पताल में है और 9 बजने वाला है। और देखें, एक 2 पक्ष की मामला है। मामला कहीं ना कहीं चुनावी मामला है, क्योंकि निगम का चुनाव चल रहा है। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि 26 नंबर वार्ड से बताया जा रहे हैं, वहाँ जो लाल मिश्रा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके तरफ से ये कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो कि ये घर जा रहे थे चुनाव प्रचार करके रैली से। उसके बाद रास्ते में कोई युवक 2-4 थे जिन्होंने मारपीट किया है। आरोप लगाया गया है कि दूसरे पक्ष यानी कांग्रेस के कोई प्रत्याशी जो वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं 26 नंबर वार्ड से, उनके कार्यकर्ता थे या उनके भाई भतीजे पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मारपीट की है। जबकि 10 से 15 लोग युवक वहाँ पे थे और उन्होंने
इनके साथ मारपीट की है लाठी डंडों से और सरियों से। क्या कुछ सच्चाई है, पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है, जानकारी पुलिस के पास है, जांच करेगी क्या कुछ आरोप है, क्योंकि आरोप दूसरे पक्ष पे लगाया जा रहा है, दूसरे पार्टी पे लगाया जा रहा है, कांग्रेस के जो वहाँ प्रत्याशी उनके कार्यकर्ताओं पे लगाया जा रहा है। अगर वो भी अपने पक्ष रखना चाहते हैं या कोई आरोप लगाना चाहते हैं इनके ऊपर किसी तरह का, तो उनकी भी खबर को हम दिखाएंगे, लेकिन पुलिस इसमें जांच करेगी क्या सच्चाई है, किस तरह की इनके पैर में चोट लगी, आखिर कौन लोग मारे हैं, क्योंकि सुंदर जो वहाँ के प्रत्याशी उन पर आरोप लगा रहे हैं। ये धनंजय झा हैं जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी से, और लाल मिश्रा को ये सपोर्ट कर रहे थे 26 नंबर वार्ड से। अब देखना होगा कि पुलिस आगे जांच करेगी, क्या कुछ आरोप है उसकी सच्चाई का उजागर करेंगे। नमस्कार।